हेलो एवरीवन, क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 है यहाँ पर। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमने 12 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 12 को ऐसा लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक। इसको हमने क्या किया है, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। अगर एक नंबर को अगर उसके सब पार्ट में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे नंबरों के मल्टीपल के पार्ट में तोड़ दिया जाए, मतलब छोटे छोटे नंबरों के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया जाए, तो हर एक इंडिविजुअल नंबर आपका एक फैक्टर रहेगा। हर एक इंडिविजुअल नंबर, जैसे यहाँ पर 2 भी फैक्टर है 12 का, ये 2 भी फैक्टर है 12 का, यहाँ पर 3 भी फैक्टर है 12 का, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ये 2 भी क्या है आपका फैक्टर ऑफ 12, और 3 भी आपका क्या है फैक्टर ऑफ 12 है, ठीक है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फैक्टर है, ठीक है, इससे हमें एक कंक्लूजन निकालना है। क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब भी इन फैक्टर से, जैसे 2 2 और 3 से, जब भी मैं 12 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, 12 को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, 2 इज ए फैक्टर, और 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। तो जब भी मैं उस नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा, 100% आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। उल्टी भाषा में बोलूं, अगर मैं रिवर्स में चलूं, ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर कहलाएगा 2। 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर कहलाएगा 2, ठीक है। इससे हमारा क्या काम? तो हम इस ट्रिक को कहाँ यूज करेंगे? पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने क्या बोला था कि अगर px कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसको x माइनस ए, ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल से या x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, x माइनस ए हो सकता है, x प्लस ए भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इससे एक आंसर आएगा कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं, और मान लो यहाँ से एक रिमाइंडर बचा है आर एक्स, ठीक है, यहाँ से कोई एक रिमाइंडर बचा है आर एक्स, तो डिवीजन एल्गोरिथम से इसको क्या लिख सकते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर इसमें डिविडेंड क्या है? पी एक्स है, ठीक है, डिवीजर क्या है? x माइनस ए है, तो इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। इससे जो आंसर आया था कॉन्स्टेंट था वो क्यू एक्स इंटू क्या हो जाएगा? क्यू एक्स प्लस जो बचा हुआ है रिमाइंडर वो लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो देखा जाए तो पी एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए से, ठीक है। तो x माइनस ए फैक्टर कब कहलाएगा? ठीक है, तो मान लो इसका रिमाइंडर 0 आया, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर की जगह क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में डिवीजन एल्गोरिथम में। तो पी एक्स इज इक्वल टू आएगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम में पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पूरा टर्म अगर 0 हो जाएगा तो बस ये दोनों ही बचेंगे, तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। देखो, किसी नंबर को अगर उसके मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है, तो हर एक नंबर क्या रहता है? फैक्टर रहता है। देखो यहाँ पर किसी नंबर को हमने उसके छोटे छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है, तो वो जो छोटे छोटे नंबर टुकड़े जो रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। इसका मतलब एक्स माइनस ए भी आपका फैक्टर होगा, एक्स माइनस ए भी आपका फैक्टर होगा, और क्यू एक्स भी आपका क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? फैक्टर होंगे, ठीक। इससे इससे हमें क्या मिला कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या है? फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है। तो देखा जाए तो कभी भी अगर हमें कुछ बोला जाए, क्या बोला जाए कि चेक करो कि इफ वी हैव टू फाइंड x माइनस ए इज अ फैक्टर और नॉट ऑफ पी एक्स, ठीक है, अगर हमें कभी बोला जाए कि पी एक्स एक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और उसमें आपको बोला जाए कि x माइनस ए से डिवाइड करके देखो और चेक करो x माइनस ए आपका फैक्टर है या नहीं है, तो हमें क्या निकालना है? हमें रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो x माइनस ए अगर पी एक्स में रखेंगे तो हमने फैक्टर डिवीजन फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो x माइनस ए से 0 निकलता है, 0 से क्या निकलेगा? x इजिकल टू ए, और x इजिकल टू ए अगर हम पी एक्स में रख देते हैं, पी एक्स में अगर रख देते हैं x इजिकल टू ए, ये हो जाता है पी ए, और पी ए ही हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। पी ए ही हमें क्या निकाल
कहलाता है रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं px का, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, pa निकालना पड़ेगा, और pa क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन फाइंड रिमाइंडर pa। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, ठीक है, अगर रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया, तो हम बोल देंगे कि x माइनस ए फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, आपको ये चेक करना है कि x प्लस वन इनका फैक्टर है या नहीं है, x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, पहले पोलिनोमियल इक्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेकेंड है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। थर्ड है एक्स की पावर 4 प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, फोर्थ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट्स में है 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ठीक, ये चार एक्सप्रेशन है आपके पास, इन चारों में हमें देखना है कि ये x प्लस वन आपका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या मान लेंगे, वन वन करके हम px मानते जाएंगे। ठीक है, सभी को हम px मानते जाएंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम x प्लस वन से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि x प्लस वन को हमें फैक्टर चेक करना है। ठीक है, इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे, तो यहाँ से हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस क्या निकलेगा, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जीरोस निकालेंगे तो ये जो है राइट में लेफ्ट है, लेफ्ट से ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा। और x इजिकल टू माइनस वन अगर हम px में रखेंगे, px में रखेंगे, ये हो जाएगा p ऑफ माइनस वन, और p ऑफ माइनस वन हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे एक्स प्लस वन फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आएगा तो हम बोलेंगे एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर, है फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्टली इस पूरे क्वेश्चन में चारों पार्ट में हमें क्या निकालना है, पी ऑफ माइनस वन निकालना है। ठीक है, चारों में हमें क्या निकालना है, पी ऑफ माइनस वन। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये बोल रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अदरवाइज एक्स माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नहीं है, अगर जीरो नहीं आ रहा है, पी ऑफ ए रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो आपका एक्स माइनस ए फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट की, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट वाले को फाइंड आउट करते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इस पी एक्स को हमें किससे डिवाइड करना है, क्या चेक करना है, ये फैक्टर है या नहीं है एक्स प्लस वन, तो इस पी एक्स को हम एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम जीरोस निकालेंगे, तो एक्स प्लस वन का जीरोस क्या आएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जो है ये राइट में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू माइनस वन इजिकल टू जीरो। तो x इजिकल टू माइनस वन क्या होगा, आपका जीरोस होगा, और x इजिकल टू माइनस वन हम px में पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो p ऑफ a इजिकल टू p ऑफ माइनस वन, जो कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और यही हमें चेक करना है, अगर ये जीरो आ जाता है तो फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। p ऑफ माइनस वन का मतलब होता है x की जगह हमें क्या करना है, माइनस वन पुट करना है। तो एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब, एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, और प्लस वन की जगह प्लस वन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस का वन होता है। माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस का वन होता है। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन होता है। ठीक है, प्लस का वन होता है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, वन की जगह वन ही रहेगा, और प्लस वन की जगह प्लस वन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया था, पी एक्स में डिवाइड किया था एक्स प्लस वन का, और यहाँ से क्या देख रहे थे हम, पी ऑफ माइनस वन देख रहे थे।
ठीक है, इसका रिमाइंडर देख रहे थे जो कि जीरो आ गया, और रिमाइंडर अगर जीरो आ गया मतलब कि x प्लस वन क्या रहेगा, आपका फैक्टर रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका मतलब x प्लस वन इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। तो पहले वाले का तो फैक्टर आया है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें सेकेंड में चेक करना है, थर्ड में और फोर्थ में चेक करना है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं है इसका, ठीक है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे जो कि आपका पी ऑफ माइनस वन होगा, ठीक है। ये अगर जीरो आया तो बोलेंगे रिमाइंडर ये आपका फैक्टर है, और ये अगर जीरो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर फैक्टर रिमाइंडर निकालने के लिए एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा जो कि जीरोस होगा। तो एक्स इजिकल टू माइनस वन इसका क्या होगा, जीरोस होगा, ठीक है। अब एक्स माइनस वन जीरोस को हम क्या करते हैं, पी एक्स में पुट करते हैं और यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं। तो पी ऑफ ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस वन, ठीक है। पी ऑफ ए इजिकल टू पी ऑफ माइनस वन क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। ए की जगह हमने क्या रखा है, माइनस वन रखा है, और माइनस वन पी एक्स में एक्स की जगह रखना है हमें, तो इस पूरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर हमने क्या किया, माइनस वन रखा है। एक्स की पावर फोर है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर फोर, प्लस एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, प्लस वन की जगह प्लस वन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर फोर क्या होता है, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है। दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, फिर मल्टीप्लाई में दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये दो प्लस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। मतलब माइनस वन की पावर या माइनस की पावर हमेशा अगर इवन होती है तो वो हमेशा प्लस आती है। माइनस वन की पावर या माइनस वन की जगह कुछ भी हो सकता है, माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। माइनस की पावर अगर आपकी ओड होती है, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो माइनस की पावर क्या रही है, माइनस की पावर इवन रही तो ये हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन की पावर थ्री, माइनस की पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आके क्या हुआ, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक है। अब माइनस वन का स्क्वायर है मतलब कि इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। और माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका वन हो जाएगा। माइनस बाहर आके प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक है। वन की जगह वन ही रहेगा, ठीक है। और प्लस वन की जगह प्लस वन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लस वन माइनस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, तो रिमाइंडर पी ऑफ ए या पी ऑफ माइनस वन क्या आएगा, आपका प्लस वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा, वन आएगा। अगर रिमाइंडर वन आने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो नहीं है। रिमाइंडर वन आने का मतलब ये है कि रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। एक्स प्लस वन आपका पी एक्स का फैक्टर नहीं है। एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, इज अ नॉट अ फैक्टर, ठीक। हम बोलेंगे एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। सिमिलरली थर्ड है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक। लेट सपोज इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम एक्स प्लस वन से जीरोस निकाल लेंगे। एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, प्लस वन को राइट लेफ्ट से राइट लाएंगे तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ए एक्स इजिकल टू माइनस वन हम यहाँ पर रखेंगे, एक्स इजिकल टू माइनस वन पी में रखेंगे, पी एक्स में रखेंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, पी ऑफ माइनस वन रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे, पी एक्स में एक्स की जगह माइनस वन रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी पूरी इक्वेशन में एक्स है वहाँ वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे। तो एक्स की पावर फोर में क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर फोर, थ्री एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस का वन, प्लस वन की जगह क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा।
-1 की पावर 4 +1, -1 का क्यूब -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, माइनस का 1 बनाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 एज इट इज रहेगा। ये आपका यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, एक्स -1 की पावर 4 प्लस का 1, ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। माइनस का मल्टीप्लाई 3 में होगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, +1 का मल्टीप्लाई +3 में है तो +3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। माइनस बाहर आके प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, ठीक है, 1 की जगह 1 ही रहेगा और +1 की जगह +1 ही रहेगा। अब देखो, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट, ठीक है, बचेगा क्या, प्लस का 1 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोर्थ में बात करते हैं। फोर्थ क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस √2, ठीक, तो सबसे पहले इसको हम पी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। पी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √2, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, पी एक्स का, तो हम क्या कर देंगे, पी एक्स में x+1 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p(-1) निकालेंगे, ठीक है। तो x+1 इजिकल टू 0 है, तो यहाँ से हम जीरोस निकाल लेंगे, x इजिकल टू -a इजिकल टू 0, यहाँ से हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या होता है, p(a) मतलब कि a की जगह -1 पुट करना है, तो p(-1), और p(-1) का मतलब होता है कि px में x की जगह -1 रखना है, तो पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, x की जगह -1 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ की जगह हो जाएगा -1 का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, माइनस तो अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में 2 प्लस √2 वैसा ही रहेगा, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 1 पुट करेंगे, और √2 वैसा ही रहेगा, प्लस का √2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिंपली हमें सोल्व करना है, -1 का क्यूब क्या आता है, माइनस का 1, -1 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आगे जाकर, ये सबसे आगे जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब प्लस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई साइन चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, और प्लस का √2 वैसा ही रहेगा। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस, प्लस इन माइनस इंटू प्लस, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था दोनों में कोई साइन चेंज नहीं होगा, +2 प्लस √2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाकर आपका क्या कर देगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और प्लस का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, प्लस का मल्टीप्लिकेशन +2 में करेंगे, तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होता है, 2 प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन से ही ब्रैकेट्स के अंदर के साइन चेंज होते हैं, प्लस के मल्टीप्लिकेशन से ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो कोई चेंजेस साइन में नहीं होता है, ठीक है, तो ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, +√2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, इन दोनों की बात करी थी, +√2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो -1 माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 प्लस का 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो रिमाइंडर जो आएगा 2√2, 2√2 का मतलब ये है कि 2√2 जीरो के बराबर थोड़ी ना होता है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इजिकल टू जीरो, हम बोलेंगे कि x+1 इसका फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, यूज द फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है। सबसे पहले ये बोल रहा है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, यहाँ पर px और gx दो चीजें गिवन है, px और gx ये दो चीजें गिवन है, हमें ये चेक करना है gx फैक्टर है या नहीं, gx फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px में gx का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है तो हम बोलेंगे gx फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे gx फैक्टर नहीं है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्या क्या केसेस गिवन है यहाँ पर वो देख लेते हैं।
पी एक्स इजिकल टू है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और इसके सामने जी एक्स गिवन है x प्लस 1, मतलब कि इस पूरे पोलिनोमियल में x प्लस 1 का डिवाइड करके देखना है और हमें ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड भी होगा, यहाँ पर सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें फैक्टर क्या चेक करना है, जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो पी एक्स ये गिवन है, जी एक्स ये गिवन है इसका। थर्ड है, थर्ड बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6। ठीक, जी एक्स क्या दिखाना है, जी एक्स फैक्टर कौन सा चेक करना है, जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, हमें ये चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पी एक्स अपॉन जी एक्स निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर अगर जीरो आया तो एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इफ जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी पी एक्स गिवन है उसके आगे अगर जी एक्स का मतलब है एक्स प्लस 1, जी एक्स का मतलब है एक्स प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इफ जी एक्स इज एक्स प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, अगर फैक्टर है तो यहाँ से जीरोस क्या आएगा, एक्स इजिकल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स इजिकल टू माइनस 1, एक्स इजिकल टू माइनस 1 कहाँ पुट करेंगे, पी एक्स में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ माइनस 1, और रिमाइंडर अगर जीरो आना चाहिए। ठीक है, पी ऑफ माइनस 1 मस्ट भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। यही करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है पूरा। ठीक है, तो पी एक्स इजिकल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, यहाँ पर फैक्टर क्या है, जी एक्स क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, तो x प्लस 1 से हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1 से हमने यहाँ पर जीरोस निकाल लिया डायरेक्टली। ठीक है, x प्लस 1 जी एक्स से हमने क्या किया, डायरेक्टली जीरोस निकाल लिया है, और जीरोस क्या आएगा x प्लस 1 से, x प्लस 1 इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट रिमाइंडर यहाँ रख दिया है, x का माइनस 1 पुट करना है, तो 2x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 2x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 की जगह माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर बाहर चला जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, अब ये माइनस बाहर आकर मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 की जगह माइनस 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस के 1 की जगह प्लस का 1, प्लस की 2 की जगह प्लस के 2, माइनस 1 की जगह माइनस का 1। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है पीछे। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, सारी डिजिट कैंसल आउट हो गई, मतलब कि क्या बचेगा, यहाँ पर जीरो बचेगा। तो p ऑफ माइनस 1 इजिकल टू जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर इजिकल टू जीरो आया। ठीक है, हमारा क्या आया, रिमाइंडर इजिकल टू जीरो। अगर रिमाइंडर इजिकल टू जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फैक्ट ये गिवन था, जी एक्स गिवन था, वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, हेंस जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, तो जो भी जी एक्स हमें गिवन है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सेकेंड की बात करते हैं, इफ जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अगर जी एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, तो जी एक्स हम जीरो से निकालते हैं, एक्स प्लस 2 इजिकल टू जीरो। ठीक, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू माइनस 2 आया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी एक्स से पी ऑफ माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल पी एक्स, देन पी ऑफ माइनस 2 मस्ट बी जीरो। पी ऑफ माइनस 2 क्या होता है, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, इसका कहने का मतलब ये है, देन रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं, पी एक्स इजिकल टू हम यहाँ सपोज कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब हमें क्या गिवन है, पी ऑफ माइनस 2 हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, पी ऑफ माइनस 2 क्या लाना है, जीरो लाना है, तो पी ऑफ माइनस 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी ऑफ माइनस 2 मतलब कि रिमाइंडर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी ऑफ माइनस 2 मतलब क्या है, एक्स की जगह माइनस 2 रखना है, तो एक्स क्यूब की जगह क्या रखना है, माइनस 2 का क्यूब, 3x स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस का 3x में क्या होगा, प्लस का 3 इंटू माइनस 2, प्लस 1 की जगह प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ओड पावर है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
तो -8 -2 का क्यूब हो जाएगा -8, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। 2 3 जा 6, -12 आएगा, प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, +1 की जगह +1 रहेगा, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले ऐड कर देंगे, माइनस माइनस वाले ऐड कर देंगे, सबको सेपरेट कर देंगे। प्लस का 12 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस का 8 माइनस का 6 कितना होता है माइनस का 14 होता है, ठीक। अब 13 माइनस 14, 13 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो पी ओ माइनस टू इजिकल टू क्या हुआ माइनस का 1 बचा। अब -1 जीरोस के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो नॉट इजिकल टू जीरो आया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो x+2 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो हम बोल देंगे कि पी ओ माइनस टू नॉट इजिकल टू, सॉरी यहाँ पर ये जो माइनस का 1 है जीरो आएगा यहाँ पर, पी ओ माइनस टू नॉट इजिकल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम बोल देंगे हेंस gx इजिकल टू x+2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी इसका सामने gx गिवन है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, इफ gx इजिकल टू x-3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px देन p3 मस्ट बी जीरो, ठीक है। यहाँ पर gx क्या गिवन है सामने x-3 गिवन है, तो इफ gx इजिकल टू x-3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो जो भी x-3 अगर इसका फैक्टर है तो x-3 से हम जीरोस निकालेंगे, x-3 इजिकल टू जीरो, तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको px में रखेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, तो p ऑफ 3 बन जाएगा। अब ये रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए तो आपका फैक्टर होगा, अदरवाइज आपका फैक्टर नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है पी ऑफ 3 निकालना है, तो पी एक्स इजिकल टू कितना है x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ठीक। P3 निकालने के लिए x की जगह 3 रखना पड़ेगा, तो P3 हो जाएगा, ठीक है। तो x³ क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा और 6 की जगह 6 ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस अपनी जगह वैसे ही रहेंगे जैसे थे। 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर मल्टीपल में 3 है तो 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। तो 3 का क्यूब होगा 27, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6 क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस वाला दोनों ही है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 27 प्लस 9 कितना होता है 36 होता है, तो ये हो जाएगा P3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, 36 से 36 कैंसल आउट हुआ तो क्या बचेगा जीरो बचेगा, तो P ऑफ 3 इजिकल टू जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ रिमाइंडर जीरो आया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या है जीरो आया, रिमाइंडर इजिकल टू जीरो, ठीक। तो P3 इजिकल टू जीरो आया, ठीक है। हेंस gx इजिकल टू x-3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे gx से डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना है। ये k क्या होता है बात बताएंगे। इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू निकालना है, कब निकालना है जब x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे px गिवन होंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिवाइड किससे करना है x-1 से, और ये ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, ये फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब क्या हुआ, अगर ये फैक्टर है तो इससे जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा पी ऑफ क्या आएगा, यहाँ से x-1 इजिकल टू जीरो रखो तो x इजिकल टू क्या आएगा 1 आएगा, तो p ऑफ 1 इजिकल टू जीरो गिवन है, रिमाइंडर जीरो गिवन है, मतलब क्या है कि p ऑफ 1 इजिकल टू जीरो गिवन है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल में k गिवन है, उस k का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, सेकेंड है पी एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। सिमिलरली थर्ड है
ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस 1। ठीक है। फोर्थ है पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के। तो ये चार एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि x माइनस वन फैक्टर है, x माइनस वन फैक्टर है, इसका मतलब है कि p1 वन इजिकल टू जीरो हमें गिवन है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या है, जीरो आएगा। ठीक है। तो हमें k का वैल्यू निकालना, देखो यहाँ पर भी k है, ये यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है। ठीक है। सभी जगह k एक गिवन है, हर पोलिनोमियल इक्वेशन में k गिवन है। तो उस k का वैल्यू क्या होगा जब आपका रिमाइंडर क्या रहता है, जीरो आएगा, या ये क्या है, x माइनस वन इसका फैक्टर होगा। ठीक है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक। फैक्टर कौन सा है, एक्स माइनस वन है, मतलब कि पी ऑफ वन रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें ये पता है पुटिंग एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, तो एक्स इजिकल टू वन। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, जब भी पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज गिवन बाई पी वन। ठीक है, रिमाइंडर का यहाँ से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक्स इजिकल टू वन से रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, पी वन आ जाएगा। ठीक है। और सिंस एक्स माइनस वन फैक्टर पहले से गिवन है कि भाई एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, हेंस रिमाइंडर पी वन इजिकल टू जीरो। हमें क्या गिवन है, पी वन इजिकल टू जीरो गिवन है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पी वन इजिकल टू जीरो, तो पी वन की जगह मतलब क्या है कि पी एक्स में, ठीक है, हर एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स इजिकल टू वन रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा वन का स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह हो जाएगा प्लस का वन, और के की जगह क्या रहेगा, के ही रहेगा। ठीक है। अब सिंपल सा इसको सोल्व कर लेना है, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस का वन एज इट इज, प्लस का के इजिकल टू जीरो। ठीक है, वन प्लस वन कितना होता है, टू, तो टू प्लस के इजिकल टू जीरो। अब टू यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आया, माइनस टू आया है, यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू। ठीक। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमें करने हैं। तो सेकेंड की बात करते हैं, पी एक्स इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक्स माइनस वन फैक्टर गिवन है, तो एक्स माइनस वन से जीरो निकाल लेंगे, तो एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू वन आपका जीरो हो गया। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम वही रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, जब भी हम पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर इज गिवन बाई पी वन, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका, सॉरी, रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या आएगा, पी वन आएगा। ठीक है, और जबकि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हेंस पी ऑफ वन इजिकल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पर क्या है, पी ऑफ वन इजिकल टू जीरो, इसका मतलब सिंपली मीनिंग क्या है कि पी एक्स में एक्स की जगह वन पुट करो और उसको जीरो रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, टू इंटू वन का स्क्वायर, के एक्स तो के इंटू वन। ठीक है, प्लस अंडर रूट टू, तो प्लस अंडर रूट टू वैसे ही, इजिकल टू क्या रखना है, जीरो रखना है। या सिंपली हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, सोल्व करना पड़ेगा। वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन इंटू टू क्या होता है, ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो टू इसके मल्टीपल में हो जाएगा। ब्रैकेट्स का मतलब होता है के इंटू वन प्लस अंडर रूट टू इजिकल टू जीरो, वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, टू इंटू वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, टू हो जाएगा, के इंटू वन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, तो के इधर ही रहेगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट टू इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस टू इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर इधर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का टू माइनस का अंडर रूट टू हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस टू माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, इससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते हम। थर्ड है पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर गिवन है, तो यहाँ से हम जीरोस निकाल लेंगे, एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स इजिकल टू वन, जीरोस आ जाएगा। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम जीरोस को कहाँ रखते हैं, पी एक्स में रखते हैं और यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, रिमाइंडर इज गिवन बाई पी वन। ठीक है, रिमाइंडर क्या कहलाएगा, पी वन कहलाएगा। ठीक है, जब भी पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहलाएगा पी ओ वन। ठीक, तो ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, और जब ये फैक्टर गिवन है तो ये आपको क्या है, इक्वल टू जीरो गिवन है। ठीक है, तो सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, हेंस रिमाइंडर पी वन इजिकल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। पी वन इजिकल टू जीरो का मतलब होता है पी एक्स में एक्स की जगह वन पुट करना है, तो के एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, के एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा के इंटू वन का स्क्वायर,
माइनस अंडर रूट 2x में क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स, माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1, +1 की जगह आपका +1 ही रहेगा, इजिकल टू 0 पहले से ही है ऊपर से, ठीक है, इजिकल टू 0 वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और k इंटू वन के ही रहता है, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू वन, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 ही आएगा, +1 की जगह +1 ही रहेगा, इजिकल टू 0, इजिकल टू 0 वैसा ही रहेगा, ठीक। अब k का वैल्यू इधर है, ठीक है, तो ये जितने भी है लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो साइन चेंज कर लेंगे, माइनस का अंडर रूट 2 है तो प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो k इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू आपका क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। फोर्थ पे आते हैं, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के, ठीक है, यहाँ से हमें x माइनस 1 इसका फैक्टर गिवन था, ठीक है, तो x माइनस 1 से हम जीरो निकाल लेंगे, तो x माइनस 1 इजिकल टू 0 पुट करेंगे, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, जब भी px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज गिवन बाई p1, ठीक है, यहाँ से x इजिकल टू 1 क्या आ जाएगा आपका, जीरोस आ जाएगा, जीरोस को हम px में रखेंगे तो p ऑफ 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, since x minus 1 is a factor of px, hence remainder p1 is equal to क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है, तो p1 is equal to 0 गिवन है, p1 is equal to 0 गिवन है, तो p1 का मतलब क्या होता है, इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह 1 रखना है और उसको इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, तो kx स्क्वायर क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1, प्लस के की जगह प्लस के एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो ये तो रहा आपका P1 का वैल्यू पूरा, ठीक है, इजिकल टू 0, इजिकल टू 0 वैसा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो 1 इंटू के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, -1 -3 इंटू -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के रहेगा इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्लस का 2k हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, -3 की जगह -3 वेजिटीज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, इजिकल टू 0, और माइनस का 3 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2k इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3, और इधर ये जो 2 में मल्टीपल में बैठा हुआ है ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k का वैल्यू आएगा 3/2, ठीक है, k इजिकल टू कितना आएगा, 3/2, ठीक है, तो ये चार एक्सप्रेशंस थे, इसमें आपको फैक्टर गिवन था, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो गिवन था, आपको क्या निकालना था, सिंपली k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फैक्टराइज हमें क्या करना है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस गिवन है उसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, इसको हमें फैक्टराइज करना है, सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, फोर्थ है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, तो ये चार एक्सप्रेशंस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म मतलब कि जो बीच का जो टर्म होता है उसको हम क्या कर देंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और उसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैक्टर फिर समझा देता हूँ, जैसे 12 को लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक जो छोटा नंबर होता है 12 से, अगर 12 को इक्वल में उसके छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो फैक्टर कहलाएगा, इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर होता है वो हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका मतलब ये माइनस और प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है पूरे पूरे टर्म्स, ठीक है, अलग अलग टर्म्स जो है, अगर इसको हम पूरा मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये px गिवन है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीपल में बनेंगे, ब्रैकेट्स बनेंगे मल्टीपल में, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पर डिग्री होती है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जितनी डिग्री होती है, तो जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके जीरोस आते हैं, उतने ही आपके क्या आते हैं, जीरोस, वो जितने जीरोस आते हैं उतने ही इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री है तो 2 जीरोस आएंगे और 2 ही क्या होंगे आपके फैक्टर बनेंगे, तो ये जितनी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी की डिग्री 2 है तो इनके सभी के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसकी डिग्री 2 होती है उसके लिए स्पेशल केस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है,
तो बीच की टर्म्स को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जैसे 12x² माइनस 7x प्लस, मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में 12x² माइनस का 7x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, और वापिस जब ऐड करूं तो वापिस 7 आ जाए। ठीक है, कैसे कि 7 को मुझे ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि जब इनका मल्टीप्लाई करूं, जब इनका मैं मल्टीप्लाई करूं इजिकल टू क्या आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। कितना, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 कितना होता है 12। ठीक है, 12 इंटू 1 कितना होता है 12। ठीक है, 12 आ जाए। तो ऐसे नंबर में इसको ब्रेक करना है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। भाई 7 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, 4 और 3 में, 4 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। और 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। मैं ये बोलूंगा कि एक नंबर आपका 4 होगा, दूसरा नंबर आपका 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है कि ये दो नंबर तो आ गए, ठीक है, 4 और 3। ठीक है, और जब इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों नंबरों को जब मैं ऐड करूं, प्लस कर दूं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, वापिस वही ओरिजिनल नंबर आना चाहिए जो मैंने ब्रेक किया है। ठीक है, जो 7 ही आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तभी मैं बोलूंगा कि मैं 7 को 4 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक मैं आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना है। ठीक है, मतलब आपको अंदाजे से रखते चले जाना है और आपको ये दोनों निकाल के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 को क्या बोल सकता हूँ कि 7 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 3। ठीक है, 7 को क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 3। ठीक है, सेकेंड वाला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 12x² माइनस 7 को लिख लिया 4 प्लस 3 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स के अंदर और इधर से एक्स का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स के अंदर, वो दोनों एक साथ होगा। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब भी होता है प्लस का 3, तो इधर का माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करता जाएगा और एक्स इससे ए मल्टीप्लाई में लगता चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लस के, देखो ये 4 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस के हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यही होगा आपका 12x², इधर से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ था, इधर का x का मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस का 4x, माइनस का 3x प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाना है, पेयर बनाने हैं। तो इधर से भी दो के पेयर, इधर से भी दो के पेयर। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाने हैं और इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर में से हाईएस्ट कॉमन क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर भी ये 12 और 4 है, 12 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है हाईएस्ट, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर नहीं बचेगा और 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ x² है, यहाँ पर x है। ठीक है, मतलब कि दोनों में से x भी कॉमन आ सकता है, मतलब क्या कॉमन आ सकता है 4x कॉमन आ सकता है। ठीक है, और इन दोनों में से 4x कॉमन आ सकता है। अब इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 ही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो दोनों कॉमन लेते हैं। पहले वाले में से मैंने 4x कॉमन लिया, दोनों में से 4x कॉमन लिया, तो यहाँ से जैसे मैंने 4x कॉमन लिया, बचेगा क्या, यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से 4x पूरा कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1, क्योंकि 4x इंटू 1 मल्टीपल में हमेशा कुछ होता है तो 1 ही होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम 4x कॉमन पूरा ले लेंगे तो बचेगा 1, हमेशा बचेगा, पूरा नंबर कॉमन लेने पर वहां 1 रहता ही रहता है। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से, मतलब इन दोनों का पेयर बनाया था, इनमें से 4x कॉमन कॉमन हो गया, 3x माइनस 1 बचा। अब इस पूरे ब्रैकेट में से हमें क्या लेना है, जैसे देखो यहाँ पर 3x माइनस 1 है और माइनस का 3x प्लस 1 है, तो यहाँ से माइनस निकालना है ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाए। तो -1, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो क्या बचा आपका 3x बचा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन वापिस चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं ना साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस बाहर निकालने पर भी साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 3x प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों में है, देखो इन दोनों पेयर में देखो, तो 3x माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 4x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीपल के फॉर्म में आ गए। ठीक है, हमने बोला था कोई भी अगर px होगा, px को अगर आप दो मल्टीपल के फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीपल के फॉर्म में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टराइज हो जाएगा।
ठीक है, तो अगले की बात करते हैं। अगला क्या है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मतलब कि आपको 7 को ऐसे दो नंबर ब्रैकेट करना है कि 7 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि यहाँ पर आपके दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 2 into 3 आ जाए। ठीक है, 2 into 3 आ जाए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो 2 into 3 कितना होता है, 6 आ जाए। ठीक है, तो 7 को ऐसे ब्रेक करना है, तो 7 को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो 6 into 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसा ट्रायल किया है, 6 into 1 हो जाएगा। ठीक, अगला इन दोनों नंबरों को ऐसे ऐड करना है कि आपका वापिस 7 आ जाए। ठीक है, तो 6 और 1 को जैसे मैंने ऐड करा तो क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6+1। ठीक है, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 6+1। ठीक है, तो 6+1 इंटू एक्स रहेगा, 7 को मैंने ब्रेक कर दिया 6+1 में, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इधर से हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1x, तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दो दो के जोड़े बनाए, दो दो के जोड़े में हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ से हाईएस्ट 2 ही कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो एक x ही कॉमन आ सकता है, मतलब इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, प्लस का 1 ही कॉमन आएगा। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें से 2x कॉमन लिया, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, तो 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 2 तो बाहर चला गया और एक x बाहर चला गया, तो एक x ही बचेगा। ठीक है, 2 तो पहले ही बाहर चला गया, अब यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर 3 बचा, भाई 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, तो 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या आपका 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, और x बाहर चला गया तो x यहाँ पर रहेगा नहीं, तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 3 बचेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर +1 बाहर आया, तो +1 से कोई चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पर x ही बचेगा और यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ से x+3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x+3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में से x+3 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही x+3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, तो यहाँ पर 2x बचा, प्लस इस वाले पूरे टर्म में से क्या बचा, प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो x+3 और 2x+1। ठीक है, तो ये दोनों पोलिनोमियल जब भी ब्रैकेट्स के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है तो वो सभी के सभी आपस में एक दूसरे के क्या रहते हैं, फैक्टर रहते हैं, मतलब x+3 भी अपना एक फैक्टर है, 2x+1 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है, मतलब ये पूरी टर्म्स क्या हो गई, फैक्टराइज हो गई। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पे आते हैं, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है, 6x²। ठीक है, ये जो ब्रेक ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक, तो यहाँ पर हमें 5 को ऐसे ब्रेक करना है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -6। देखो अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -6 है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमें पहले जो आ रहा था वो प्लस प्लस ही आ रहे थे। ठीक है, तो देखा जाए तो अपना जो आएगा मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू -6। ठीक है, -6, तो 6 जा 36 होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस का 36 आ जाए, और दो नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेशन माइनस में आता है, माइनस आता है, इसका मतलब 100% इन दोनों में से एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। 100% एक माइनस का होगा और एक क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो जब भी ये टर्म आपकी माइनस की आए, जब भी ये टर्म माइनस की आए, ठीक है, और ये प्लस का आए, ठीक है, चाहे समझो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस का है तो समझ जाना कि एक टर्म आपकी क्या आएगी, माइनस की आएगी, एक क्या आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, अब 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि 36 बन जाए, तो 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, अब हमने ऐसे क्यों ब्रेक किया, देखो 5 से अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो 100% एक प्लस माइनस का चलता है। ठीक है, और एक प्लस माइनस का रहेगा, एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का रहेगा, तो 100% समझ जाना कि जो अपना नंबर रहेगा उससे एक नंबर बड़ा रहेगा, एक नंबर तो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तभी माइनस करने पर वो नंबर उसके इक्वल आएगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि 9 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 और माइनस का 4, और जब इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो आपका प्लस का 5 आना चाहिए, प्लस का 5 जो यहाँ पर है ना, प्लस का 5। ठीक है, तो 9 और 4 को जब भी मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो 9 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस वाले आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन साइन बड़े नंबर का होता है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन वो प्लस का 5 आएगा। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि मैं 5 को ब्रेक कर सकता हूँ 9 - 4 में। मैंने 5 को ब्रेक कर दिया 9 - 4 में, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स ऐसी की ऐसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाहर से प्लस का मल्टीप्लाई किया, अंदर साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इधर से हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, ठीक। अब दो दो के जोड़े बनाए, दो दो के पेयर ऐसे बना लिए। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो आपका 3x कॉमन आएगा, सामने दिख रहा है, और यहाँ से माइनस का 2x कॉमन आएगा, ठीक है। तो पहले पहले में से 3x जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, तो यहाँ 2x बचेगा। यहाँ 3x जैसे ही कॉमन लिया तो 3 तो बचेगा, और x तो बाहर आ गया है, ठीक है। तो 2x + 3 बचेगा यहाँ से। इन दोनों में से माइनस का 2x कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया, क्योंकि x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉमन लेते ही क्या होगा, यहाँ पर आपका माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 4x में से 2 कॉमन लिया तो 2x बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों के दोनों ही, इन दोनों पेयर में से 2x + 3 दोनों में से कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2x + 3 यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। 2x + 3 दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3x बचेगा, तो ये 3x बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो 2x + 3 माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x - 2, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया, हमारा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन था हमने दो ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया, मल्टीपल के फॉर्म में। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, फैक्टर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक फैक्टराइज है, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस x है, इसका मतलब है -1x है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल में कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है। अब हमें क्या करना है, इस 1 को दो नंबरों में ऐसे ब्रेक करना है कि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 3 × -4 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। तो -12 आना चाहिए, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक है। हमने 1 और इसको ऐसे ब्रेक करना है, 1 को ऐसे ब्रेक करना है, तो 1 को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो बड़े नंबर भी हो सकते हैं, एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, ठीक है। जब -12 आ रहा है, इसका मतलब 100% ये समझ जाना कि एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, और एक प्लस का एक माइनस का रहेगा, तभी दोनों में से एक नंबर आपका 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। या दोनों भी बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो 100% बड़ा आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 12 कैसा आएगा, 3 4 जा 12, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंस 1 का रहता ही है, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से एक कोई माइनस का हो जाएगा। तो 4 इंटू मैंने -3 ले लिया, क्योंकि मुझे प्लस का 1 चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी क्या देख रहा हूँ, सिर्फ 1 को देख रहा हूँ, ठीक है, +1 को देख रहा हूँ, ठीक है। माइनस को मैं अभी बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। जब भी ये नंबर में कंसिडर करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, -1 को बाहर रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो ये सर्कल में जो नंबर लिया मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है। बाहर माइनस प्लस हो उसके कोई मतलब नहीं। तो 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबरों को ऐसे ऐड करना है कि प्लस का 1 आ जाए, ठीक है। तो 4 प्लस -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं 1 की जगह क्या रखूंगा, 4 -3 रखूंगा, ठीक है। 1 की जगह क्या रखूंगा, 4 -3, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, माइनस बनता है, तो ये हो जाएगा 4 -3 x - 4, ठीक है। देखा जाए तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करना है, इधर से एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो दो के पेयर बनाए दोनों ने, ठीक है। ये दोनों पेयर बनाए, इनमें से जो कॉमन आना है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से देखो एक सी कॉमन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन आएगा, और इसमें से +1 का ही कॉमन आएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं तो 3x - 4 बचेगा। इन दोनों में से हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो 3x - 4 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 3x - 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से 3x - 4 कॉमन लेते हैं, 3x - 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, x और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो देना ये जीता, ये भी जो पोलिनोमियल इक्वेशन था इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये हमारा क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, ठीक, ओके।
तो ये एक्सरसाइज हम यहीं अभी एंड करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको हम पार्ट 2 में लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर कोई कमेंट हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।